आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल ग्रामर गॉसिप्स विद लक्षिता में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में और सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट सब टाइप उसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगी एंड आई प्रॉमिस ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं। मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो से जिसमें मैं आपको हर एक टेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंसेस बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल। हर एक टेंस के चार सब टाइप्स होते हैं जिसमें कोर सब टाइप सब सेम रहते हैं यानी उनका नाम सेम रहता है। बस हम जिस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं उस टेंस का नाम हम उन कोर वर्ड्स के आगे लगा देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हर एक टेंस के सब टाइप के बारे में तो फर्स्ट सब टाइप होता है सिंपल टेंस, सेकंड कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस and fourth perfect continuous tense। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट टेंस के फोर सब टाइप्स के नाम बताइए तो आप कहेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट टेंस के फोर सब टाइप्स हो जाएंगे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो इज द केस विद फ्यूचर टेंस। आगे चलते हैं, सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहाँ यूज किया जाता है आइए देखते हैं पॉइंट फॉर्म में। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है हैबिचुअल एक्शंस यानी ऐसे एक्शंस जो हमारी हैबिट्स को बताते हैं। ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल एंड इट फॉलोज आई कुक डेली। सेकंड अनचेंजिंग सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए यानी ऐसे सिचुएशंस जो चेंज नहीं होती, यूजुअली सेम ही रहती हैं ऑन अ डेली बेसिस। ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल होगा आई स्टे इन लंदन। थर्ड जनरल ट्रुथ्स के बारे में यानी सच्चाइयाँ, ऐसे सच जो जनरली सच ही रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं। ऐसे बातें करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंदन इज अ लार्ज सिटी। फोर्थ फिक्स्ड अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने के लिए यानी मान लीजिए अगर हमें कहीं एग्जाम देने जाना है या किसी शादी में जाना है तो हमारे पास एक टाइम होता है, एक वेन्यू होता है यानी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट सेटिंग होती है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM यानी एग्जाम सुबह 9 बजे शुरू होता है। अपने इमोशंस और विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल रवि loves to eat chocolates। Fourth, sixth, अब किसी को आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं किसी की
आपने यूजुअली देखा होगा जब टीचर्स बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तब भी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, या फिर हम किसी को डायरेक्शन बताना चाहते हैं रास्ते में, कोई ट्रैफिक में कोई हमें मिल जाता है और हमसे पूछते हैं कि हमें फलानी जगह जाना है, तो आप हमें बताएंगे क्या यहाँ से रास्ता क्या होगा, तो भी हम उनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में डायरेक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि गो स्ट्रेट, देन गो राइट, देन मूव फॉरवर्ड फॉर 200 miles एंड देन टेक द लेफ्ट टर्न। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस जब भी हमें देने हो किसी को, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। आपको एक एग्जांपल के हेल्प से और समझा देती हूँ। यू वॉक फॉर 200 miles and then you turn right. So these are the areas where we use present simple tense. आप समझ लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के बारे में। तो देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और समझेंगे स्क्रीन पे देखते हुए, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल वीडियो देखते देखते ही लर्न हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगल इन नेचर होते हैं, यानी किसी एक व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके साथ लगता है एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ड, एक्शन वर्ड, और उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ये बन जाता है एक स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल्स, शी वॉक्स स्ट्रेट, वो सीधी चलती है। ही ईट्स बनानास, वो केले खाता है। डेनियल राइट्स अ लेटर, डेनियल एक पत्र लिखता है। सेकंड रूल, ये हो गया रूल नंबर 1, और ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं उन्हें। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पे एस और एस नहीं लगता, सीधे ऑब्जेक्ट के बारे में बात होती है। ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स के पॉजिटिव सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल सिमिलर ही रिपीट करूंगी ताकि आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ आए और कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे वी वॉक स्ट्रेट, हम सीधे चलते हैं। जॉर्ज एंड रीना ईट चॉकलेट्स। स्टूडेंट्स राइट अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस लगाया है। यहाँ पे वॉक का वॉक्स हो गया, ईट का ईट्स हो गया, और राइट का राइट्स हो गया। लेकिन यहाँ पे सब में प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ मैंने वर्ब में एस या यस कहीं पे भी ऐड नहीं किया है। यहाँ है वॉक, यहाँ पर है ईट, और यहाँ पर है राइट। अगर आपको कंफ्यूजन है कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है और क्या कोई एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल्स समझाऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं, और क्या उसके एग्जांपल्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Please keep following and watching Grammar Gossips with Lakshita. Thank you.